हेलो एवरीवन। जय श्री श्याम, सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर से सुनील सर जुड़े हैं। जैसा आपको लास्ट सेशन में बताया भी था, सुनील सर लास्ट एलडीसी एग्जाम में सिलेक्टेड है और टॉप रैंक के साथ शिक्षा विभाग में कार्यरत है। और हाल फिलहाल सर प्रमोशन के साथ यूडीसी बन गए हैं। तो आज के सेशन में हम जो आपके साथ चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं कि एलडीसी का फाइनली 15 गुना की लिस्ट आ चुकी है। तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि हमारे पास लगभग 60-65 दिन बचे हैं, कैसे तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कल ही पता चला है कि मेरा एलडीसी की 15 गुना में चयन हुआ है। उससे पहले तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। या कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर भी होंगे। तो आज हम बात करेंगे 60 डेज में आप कैसे सब्जेक्ट को कवर करें, और मेरे से बेहतर आपको सर बता पाएंगे। तो सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी एस्पायरेंट्स जो भी है, जो अपने साथ जुड़े हैं, जो भाई हैं, उन सभी को एक पड़ाव पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर जैसा कि पता है आपको भी कि रिजल्ट आ गया, तो हमारे पास 60 डेज बचे हैं, लेकिन एलडीसी के 15 गुना में आना बड़ी बात नहीं है। मेन फेज हमारे सामने है कि हम एलडीसी के अंदर अच्छा स्कोर करें, स्कोर भी नहीं अच्छा स्कोर, क्योंकि उसके बाद एक फेज और रहेगा टाइपिंग का। तो हमें किस प्रकार से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और आप किस प्रकार से उन्हें ये कहेंगे कि आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करें ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी है, और ये आज की जो परिस्थिति है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम जिस भर्ती से पीछे आए थे वो सीईटी के मापदंडों को पार करने के बाद नहीं हुई थी। अभी जो भर्ती हो रही है वो सीईटी क्लियर करने के बाद जो बच्चे हैं वो एलडीसी के एग्जाम में बैठेंगे। इसमें बहुत बड़ी बातें और चीजें हैं वो अंतर्निहित है। पहली चीज तो ये है कि सीईटी सिर्फ इस एग्जाम के लिए पास नहीं की गई है। सीईटी जब हुआ था उससे बहुत सारी भर्तियों से बच्चे छांटे गए हैं। जो बिल्कुल। स्नातक स्तर वाली है वो स्नातक स्तर से ले लिए गए हैं। सीटी 10+2 से जो बच्चे ले लिए गए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अब बच्चों को छांट लिया गया है, और अब जिनका एग्जाम होगा ये वो बच्चे हैं जो अब सिलेक्ट होने वाले हैं, और जिनका फाइनल सिलेक्शन होना लगभग लगभग तय है। बाकी बच्चे पे निर्भर करता है कि वो कैसे तैयारी करता है, चीजों को कैसे सीखता है, अंतिम समय की जो रणनीति है वो उसकी क्या रहती है, और कैसे वो एक एग्जाम वाले दिन अपना परफॉर्मेंस देता है। ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तो सभी बच्चे मेरी ऐसी उम्मीद है कि सभी बच्चे इसमें अच्छा करेंगे और स्ट्रेटेजी से चलेंगे। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ हम चर्चा कर लेते हैं कि एलडीसी के अंदर दो पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे हम्म, सब्जेक्ट हुआ होता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, तो उसका भी हम्म, रहता है। फिर स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि इमोशनली जुड़ के उस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दे देता है जिस सब्जेक्ट का वेटेज हो नहीं सकता उतना। जैसे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जैसे कोई करंट के टीचर को अगर पसंद करता है, जैसे आजकल सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स ट्रेंडिंग में, तो स्टूडेंट्स क्या करता है, उस करंट को लेके बैठ जाता है। और उस करंट के पीछे मान लो जैसे 5 क्वेश्चन आने हैं करंट के, लेकिन उसके पीछे 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे भी खपत कर देता है खुद के। और 5 क्वेश्चन आने, और फिर भी वो श्योरिटी नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। अब किसी स्टूडेंट ने 20 घंटे खराब किए करंट में, खराब मतलब इन्वेस्टमेंट ही हुआ है, लेकिन आउटपुट नहीं आए तो वो वेस्ट ही होता है। और वहीं अगर वो 20 घंटे में कोई टॉपिक पढ़े, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, जीके का, जहां से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा क्वेश्चंस उसके सही होने की। ये जो बच्चे हैं जो हमारी वाली भर्ती में जिन लोगों ने गलतियां की, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बच्चे उनसे सीख सकते हैं। ज्यादातर बच्चों की गलतियां क्या थी, किसी को जीके अच्छा आता था तो वो जीके के पीछे पड़े रहे। अब बिल्कुल। जीके जैसा सब्जेक्ट ये है कि सारी भर्तियों में जीके आ रहा है, सब लोग जीके पढ़ रहे हैं, और जीके से जो सवाल आते हैं वो एश्योर नहीं कर सकते कि ये आपका पक्का सही होगा। बजाय अगर मैथमेटिक्स को किया जाए तो आपको एकदम तसल्ली हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही क्या कि श्योर हाँ सही मेरा है। एकदम सही हो गया है। मेरे खुद के जो मैथ्स थे वो शायद 49 थे 50। तो ये जो अंतर पैदा करता है उतना अंतर जीके पढ़ के नहीं कर सकते। आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो, हिंदी चूंकि आप हिंदी हार्टलैंड से भी हैं, हिंदी वाले बच्चा अच्छा कर सकते हैं। इंग्लिश में बच्चे अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा के, है ना, ऐसा घर बैठे तो कुछ होना नहीं है, एफर्ट्स लगा के अच्छे से पढ़ के उसमें अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम की अगर स्कीम की बात करें सर, तो आपको पता है कि हमारे सामने दो पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और वो दोनों ही पेपर में 150-150 क्वेश्चन रहने हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 100 मार्क्स और 100 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का है। तो यहाँ पे सर अगर फर्स्ट पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। फर्स्ट पेपर में चूंकि एक आना है राजस्थान जीके आना है, साइंस आनी है और मैथमेटिक्स आनी है। जो बच्चे जो अभी जो चर्चा कर रहे थे, जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो जीके वाले पोर्शन को पढ़ते रहते हैं, वो राजा महाराजाओं को पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में घुसे रहते हैं। लेकिन उस अनुपात में तो जो बच्चे जो जीके पढ़ रहे हैं, जीके का आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना साइंस आपको देगी और मैथ्स आपको देगी।
मैथ्स तो सबसे स्कोरिंग है, ये पुराने जो अनुभव है उन सबसे ये साबित हुआ भी है, क्योंकि मैथ्स का सवाल बच्चा करके जब निकलता है तो उसके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है। अगर अपन साइंस की बात करें तो साइंस का सिलेबस थोड़ा सा विस्तृत सिलेबस है, उसमें बायोलॉजी आ रही है, फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, एनवायरमेंट आ रही है, तो एकदम थोड़ा सा वाइड सिलेबस हो जाता है। तो उसमें गलती ये नहीं करनी है कि एक एक किसी सिरे को पकड़ के बैठना है। हर 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 बिंदु को थोड़ा, चाहे वो जैसे सेलो बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जाए, छोड़ना नहीं है, चाहे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया जाए, उस टॉपिक के इर्द गिर्द की चीजें कवर जरूर करनी है। डीप में जाएंगे तो चूंकि हमारे पास समय कम है तो बाकी चीजें छूट जाएगी। तो साइंस को पढ़ना है, लेकिन साइंस के अंदर नहीं घुसना है, सारा हर बिंदु को थोड़ा थोड़ा एक बार छूना है। अगर अच्छे ऊपर से क्वेश्चन आता है तो उसको कर ही जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग है कि जीके पे ज्यादा टाइम ना देके साइंस और मैथ्स जो कि स्कोरिंग पार्ट है, उसको करना है और अच्छे से करना है। और जीके वाले पार्ट को चूंकि आपने पहले पढ़ रखा है, सीईटी में भी पढ़ रखा है, तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके पीछे नहीं पढ़ना है, उससे रिवीजन के रूप में साथ साथ करते चले जाएंगे। बिल्कुल सुनील सर, आपने सही बोला कि एक्चुअली सीटी एग्जाम दिया है तो जीके तो पूरा ही आता है। और राजस्थान जीके में बोल रहा हूँ, राजस्थान का बच्चा होकर इतने एग्जाम में आता है कि पढ़ते ही जाओ चाहे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके तो सब एग्जाम में कवर हुआ है। जब राजस्थान जीके सब बिल्कुल। एग्जाम में हमारे कवर हो रहा है तो हमें इस बात की तो स्टूडेंट्स को कतई दिक्कत ही नहीं आती। फिर आपने साइंस का बोला, सर साइंस के 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो जनरली आएंगे, भौतिक परिवर्तन के आगे, ब्लड के आगे, मतलब बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे आते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ से भी थोड़ा सा भी ध्यान देता है, साइंस में से डेप्थ जरूर है तो कुछ टॉपिक हम स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 50 में से 50 तो वैसे भी नहीं करने। मैथ्स की आपने सही बात बोली। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट कर सकता है, क्योंकि जिस स्टूडेंट का मैथ्स अगर प्लस हो गया, वो एक तो कॉन्फिडेंट होके 50 में से 49, मतलब 45 प्लस तो हर कोई मरे से मरा बच्चा कर सकता है। बिल्कुल। फिर मैथ्स बदलती नहीं है, आज भी वही है कल भी वही है, ये नहीं है कि यार कुछ नया पूछ लेगा। और इतने मैं को इतने आसान आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, पेपर देखे हमने पुराने तो। और लिमिटेड टाइम में कर भी सकते हो, मतलब बार बार उसी को रिवाइज करो तो। मैथ्स का अब बात करते हैं सर, सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश आती है। सेकंड सेकंड पेपर की जो आप बता रहे हो, सेकंड पेपर की जब बात की जाए तो उसमें दो पोर्शन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि सेकंड वाला पेपर दिखने में आसान है, लेकिन ये सिलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जो बच्चा स्कोर करता है वो एकदम खींच के अच्छा वाला स्कोर करता है, और जो एकदम हल्के में लेता है वो स्कोर कर नहीं पाता। तो जो सिलेक्शन में जो अंतर जो पैदा करता है वो सेकंड पेपर बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे फर्स्ट पेपर में मैथ बड़ी भूमिका निभाती है पूरे पोर्शन में, वैसे ही दोनों पेपरों को मिला दें तो सेकंड पेपर बड़ी भूमिका निभाता है। तो हिंदी वाले पोर्शन में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसको बहुत आसानी से ले लेते हैं, कि चूंकि वो हिंदी माध्यम से अपने ज्यादा विद्यार्थी आते हैं तो उनको लगता है कि हिंदी तो ऐसे ही है, तो उसको ऐसे ऐसी गलती नहीं करनी। टू द पॉइंट जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है, जो चीजें हैं उनको कवर करनी है, जो मेमोराइज करने वाली है, जो प्रायवाची है, विलोम शब्द है वगैरह, उनको मेमोराइज करना है। उन सारी चीजों को एक एक को अच्छे से करना है। दूसरी जो बच्चे सेकंड जो पेपर जो इसका पोर्शन है द्वितीय प्रश्न पत्र का, उसमें इंग्लिश वाला है। अब इसके विपरीत इंग्लिश में वो दूसरी इस प्रकार की गलती करते हैं कि इंग्लिश उन्होंने पहले से तो कभी अच्छे से पढ़ी नहीं, पढ़ी नहीं है है। ना। हिंदी में तो वो इस भ्रम में रह जाते हैं कि उनको पहले से आती है, और इंग्लिश में इस भ्रम में रह जाते हैं कि इसको उनको पहले से बिल्कुल नहीं आती या फिर कम पढ़ी हुई है। तो ये गलती यहाँ नहीं करनी है। इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन जिन पे अगर काम किया जाए तो बहुत कम समय में सीखा जा सकता है। सिलेबस की बात की जाए तो इंग्लिश के अगर अपन सिनोनिम एंटोनिम ये बड़ी मात्रा में ना याद करें तो कुछ कुछ मात्रा में याद करेंगे तब भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों दोनों का जो इंग्लिश का जो स्तर रहता है वो इतना ऊंचा नहीं रखते वो लोग, क्योंकि सारे बच्चे एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, वो इस चीज को समझते हैं। इसकी बजाय बैंकिंग और एसएससी का जो बच्चे हैं जिनको जानते हैं उनका सिलेबस एकदम इंग्लिश का अच्छे वाला सिलेबस रहता है, अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने इतने इतने आसान आसान टॉपिक इंग्लिश के अंदर है जिसमें टेंस को कोई बच्चा अच्छे से कर लेता है, तो हिंदी में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से कर सकता है। दूसरा जो वॉइस नरेशन जो के जो सवाल है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल है, वो एकदम उन्हीं नियमों पे चलते हैं। टीचर ने बता दिया, बच्चे ने सीख लिया, उसको एग्जाम में अप्लाई कर दिया और अपने नंबर लिए। इतना इतना आसान है जितना मैं बोल रहा हूँ ये चीजें, अगर बच्चा इस पे एफर्ट्स लगाए तब। और आगे जब जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला हो गया, आर्टिकल ये फिक्स ही रहते हैं, प्रीपोजिशन वाली बात होगी। तो जब सारे सिलेबस से अपन गुजरते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस इतना मुश्किल है नहीं जितना मार्केट में हवा बनाई जाती है। अगर बच्चा कोई सिंसियरली अपने एफर्ट्स लगाता है तो वो इस विषय को ज्यादा अच्छे से कर सकता है। और इसको छोड़ दिया मतलब कि फिर ऐसा ऐसा मान लीजिए कि आपको
सिलेक्शन लेना ही नहीं है। किसी भी जो पूरे सिलेबस में किसी भी बिंदु को छोड़ के नहीं चलना है। अगर कोई मुश्किल है तो उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, और अगर कोई आसान चीज है तो उसको अच्छे से पढ़ के आगे निकल जाओ, उस पे जमे भी नहीं रहना है। तो एकदम मध्यम मार्गी, अरस्तु जैसे बोलता है ना, ना लेफ्ट ना राइट, बीच का जो सिस्टम रहता है ना, मध्यम मार्गी हर चीज में, तो ये हमें अपनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये भर्ती हमारे वाली भर्ती से आसान है, क्योंकि इससे बच्चे अलग अलग भर्तियों में जाएंगे, किसी का पहले सिलेक्शन हो गया, किसी का बाद में हो गया, है ना, कोई कम लोग अपीयर होंगे। तो ये एक एक जब पड़ाव अपन पास कर देते हैं और दूसरे पड़ाव में आते हैं, तब लिमिटेड से बच्चे आते हैं। तो ये भर्ती आसान है, लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई घर बैठा ही बच्चा कर लेगा। पूरे सिलेबस को जो अच्छे से कर जाएगा बच्चा, चाहे वो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा ना हो, लेकिन शर्त इतनी सी है कि वो हर एक सिलेबस के हर एक बिंदु को एक बार हल्का हल्का छू लेगा, तो वो बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा इसमें। और वैसे भी सर देखो कि इंग्लिश की बात करूं ना मैं, तो अपने विष्णु सर पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड है का 10-12 साल का पढ़ाने का अनुभव है। इंग्लिश यूट्यूब पे कल से अपने शुरू कर रहे हैं, उसमें एलडीसी के क्वेश्चन भी कराएंगे, कंसेप्ट भी कराएंगे। तो बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाला है ना, वो अपने आप चीज को समझता है कि मुझे इंग्लिश पढ़नी होगी। और आपने कहा सर कंपटीशन आपके टाइम वाले की वजह, तो जब मैं 2018 में एलडीसी पढ़ा रहा था, तो उस टाइम खूब सारे सिलेक्शन भी दिए हैं, 150-200 हो गए थे ऑफलाइन वाले बच्चे। तो वहां फॉर्म भरे गए थे 8-9 लाख, और यहाँ फॉर्म है मात्र 60,000। अब डिफरेंस तो है ही ना सामने, अपने कंपटीशन कितना कम है यहाँ। नहीं, बिल्कुल है। एक तो जो आपने जो पहले जो बिंदु उठाया कि अब इंग्लिश आप पढ़ा रहे हो, तो अब बच्चे को पढ़ना ही तो है। इस हमारे टाइम में चूंकि ये यूट्यूब है, ये सारी चीजें जब शुरू ही हुई थी, एक्सेस इतना ज्यादा आसान नहीं था। अगर कोई पढ़ा रहा है, इससे आसान चीज क्या हो सकती है कि आपको एक किसी थाली में परोस दिया, अब आपको खाना ही है। बिल्कुल। तो अगर कोई आपको अच्छी गाइडेंस देने के लिए आपके पास आसपास खूब सारे लोग होंगे, आपको अच्छे टीचर का चयन करना है, उनसे पढ़ना है। जैसे आपने बताया कि सर पहले सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, तो जो व्यक्ति खुद उस रास्ते से गुजर चुका है, तो वो दूसरों के लिए रास्ता जितना आसान बना सकता है, शायद जो और कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। बिल्कुल सर। ये चीजें वो है जो एक स्टूडेंट को पहचाननी है। आसपास भ्रमित करने वाली इतनी सारी चीजें हैं, इतने आदमी कितना ही मतलब यूट्यूब पे पूरे दिन स्क्रॉल करता रहे, कितने टीचर खत्म ही नहीं होंगे, एक सब्जेक्ट के खत्म नहीं होंगे। अब बच्चे को पहचानना है कि उसके हित किससे जुड़े हुए हैं, कौन उसे सिलेक्शन दे सकता है। बिल्कुल। आपने जैसा कहा हिंदी, हिंदी को बच्चे क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं, और फिर यही बिंदी लगाती है क्योंकि बहुत आसान होती है, लेकिन सुदियां ज्यादा होती है। और हिंदी में देखो कि यहाँ मेंशन कर रखा है, इंग्लिश के भी बहुत सारे टॉपिक है जो हिंदी के अंदर भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इंग्लिश तो कहे तो अपने आप में 85 मार्क्स की हो गई, और हिंदी 65 मार्क्स की, और ये दोनों ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है। बिल्कुल। तो हिंदी के लिए भी सर हम ये कर रहे हैं, इनके लिए एक मैराथन लगाएंगे कंप्लीट, मतलब 12-13 घंटे की, जिसे बच्चा अपनी सुविधा अनुसार हम्म, देख लेगा। और अच्छी फैकल्टी है हिंदी की, तो हिंदी का भी सिलेबस हम्म। इनके लिए पूरा करा रहे हैं। यही है, बच्चा जब किसी भी संस्थान से जुड़ता है, तो सबसे बड़ा उसको फायदा ये होता है कि उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ता। चीजें जो टीचर है वो अपने स्तर पे प्रयास करता है, और जो सिलेबस टू द पॉइंट जो चीजें होती है, वो उसको एक साथ इकट्ठा करके दे सकता है। मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन की जो सबसे जो गारंटी वाली चीज है, वो यही है कि बच्चा सिलेबस को बिखेरे ना, उसको समेटता चले। जब बच्चा समेटता चलेगा, तो जब एग्जाम एकदम नजदीक आ जाएगा, तो उसको जब रिवीजन करने बैठेगा, तो उसके पास सीमित सी चीजें होंगी और उसका दिमाग एकदम सही डायरेक्शन में काम करेगा। और जब वो एग्जाम हॉल में उसके बाद अपीयर होगा, तो तब चीजें एकदम स्मूथली काम करने लग जाएगी। ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि एक बार सिलेबस को समेटना है, ताकि बार बार रिवीजन हो सके। स्टूडेंट्स की एक दिक्कत आती है कि यही पढ़ लूं, वही पढ़ लूं, सारा कुछ ही पढ़ लूं। अब उसे पता है 60 दिन में अगर लिमिटेड को बार बार पढ़ेगा, हमारे कोई महान पुरुष है उन्होंने कहा भी है कि 100 किताबों को आप पढ़ो, या फिर एक किताब को 100 बार पढ़ो। तो एक किताब को 100 बार पढ़ो, वो बेहतर होता है। तो रिवीजन मस्ट बी कंपलसरी। अगर रिवीजन नहीं कर सकते, लिमिटेड चीजें नहीं पढ़ सकते, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर क्या कहना है आपका। ये ये आप ठीक बोल रहे हो। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बाजार में जो बुक स्टॉल लगे हुए हैं, उस पे जो भीड़ है, उसका सिलेक्शन से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। बस बजाय इसके कि कोई बच्चा एक बुक खरीद के घर पे बैठा है और उसको बार बार रिवीजन कर रहा है, तो वो सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक जा रहा है। और जो बच्चे जो भ्रमित होके आसपास इतना टेलीग्राम चैनल है, ये बुक्स है वो बुक्स है, वो खूब टेलीग्राम सारी चैनल ने लाके तो सच एकदम में जीवन पूरी। खराब कर दिया, मैं आपकी बात काटूंगा। टेलीग्राम चैनल ने तो जीवन खराब कर रखा है। और उसके ऊपर ये भी डालते हैं कि बेट
समझ रहे हो आप, जुए वाली चीजें डालते हैं, ये क्लिक करो यहाँ से आपको 10,000 क्वेश्चन फ्री मिलेंगे, और बच्चा बेवकूफों की तरह क्लिक कर रहा है यार, वहां जाके ज्वाइन कर। ये मतलब बच्चे को समझ नहीं है कि टेलीग्राम पे केवल कुछ ही नहीं होता, एक इन्फॉर्मेशन के लिए बना था, स्टडी के लिए टेलीग्राम है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया ना, सारे कंपटीशन उस तरह पे चला गया कि सब सब बच्चों के पास मोबाइल है, सब ने कोर्स ले रखा है, सब सब इच्छा भी रखते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। अब वो तो रहा ही नहीं कि संसाधनों तक एक्सेस नहीं है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। अब आपको चयन करना है कि क्या पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। वो चयन करने का जो सबसे बड़ा आधार होगा, वो जो बोर्ड जो आपका एग्जाम ले रहा है, जैसे इस एग्जाम को अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है, उस चयन उसके सिलेबस को अपने हाथ में लीजिए। उस बिंदु उस एक एक बिंदु को कहां से करना है वो एक बार सिलेक्ट कर लिया और उसको बार बार पढ़ना है। यही सिलेक्शन की गारंटी है। आसपास जितने लोग हैं, किसी के टेस्ट में चाहे कितने ही नंबर आओ, उससे नहीं फर्क पड़ता। जो बिल्कुल। अधीनस्थ बोर्ड जो लेगा, उस दिन आप क्या परफॉर्म करेंगे, उस पे आपका पूरा सिलेक्शन निर्भर करता है। तो ये और दूसरी बात मैं कहूँ सर, जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चों के क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने जो ये पढ़ाए हैं ना चैप्टर्स, मैंने खूब क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे मान लो इनके अंदर 100 क्वेश्चन करा दिए, किसी में 100, लगभग मैंने सारे अच्छे से पढ़ाए हैं, मैंने 9th 10th का भी इनमें कवर किया है। फिर भी स्टूडेंट की ये रहती है कि मुझे ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, इतना करा दो। जबकि मैं आपको दिखाऊं कि जब पिछली बार वीडियो एग्जाम हुआ था तो लगभग 3,000 प्लस सिलेक्शन थे अपने। ये फोटो भी बुक्स के कवर पे आने से रह गई। पटवार के अंदर, एलडीसी के अंदर, रीट के अंदर, कंप्यूटर अनुदेशक में खूब सिलेक्शन हुए। तो मैं उन्हें, जो मेरे सिलेक्शन का कारण था, अपन ने इवेंट कराया था जयपुर में, खूब ऑफलाइन बच्चे आए थे इवेंट में, लगभग 300-350 प्लस ग्राम सेवक आके गए थे। तो मैंने एक ही बात कही थी बच्चों को कि भाई आप है ना, बार बार अगर कहा है उसे रिपीट कर लोगे ना। मैथ्स में क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, न कि आपका बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने। अब बच्चा क्या है, क्वेश्चन को पहचान नहीं पाता एग्जाम में, और पांच बिल्कुल सात बिल्कुल। सेकंड 10 सेकंड तो वो पढ़ता ही रहता है, क्या हुआ, 2-2 3-3 मिनट लगा देते हैं। तो मैथ्स फास्ट नहीं हो पाती है, और मैथ्स फास्ट करने का वे अलग है। तो मैं जब इन्हें कहता हूं तो फिर हमने कि भाई स्टूडेंट्स के लिए अभी यूट्यूब के ऊपर सर आप जैसे देखो कि हमने हिंदी की क्लासें लगा दी, इंग्लिश की लगा दी। अब मैथ्स की ये जो अपनी पहले भी बुक्स आती थी, ये ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए इस बार नई बुक निकाली है, बस ये इसका न्यू एडिशन आया है। इस बुक में 2,000 क्वेश्चन है पुराने, और एलडीसी का पूरा सिलेबस है। इसका भी यूट्यूब के ऊपर सर मैं सॉल्यूशन फ्री कराने वाला हूं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक नजीर की तरह होता है। कोई भी कोचिंग वाले जब खूब सारे क्वेश्चन तैयार करते हैं और करते हैं, तो वो भी अपने सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठता है और उसके अनुरूप वो अपने कोचिंग के जो क्वेश्चन है वो तैयार करवाता है। तो जो सबसे जिस चीज पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उनके अभ्यास से एक तो बच्चा खुद का आंकलन कर पाता है, और दूसरा ये देख पाता है कि अब आने वाले एग्जाम में इसके इर्द गिर्द या इस कंसेप्ट के इर्द गिर्द क्वेश्चन उठने वाले हैं। क्योंकि यही होता है, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी है, उनमें एक टीम लगी हुई है, जैसे हिंदी की होगी, मैथ की एक टीम लगी हुई है, और वो उस अप्रोच से जो लोग हैं वो काम करें, वो खूब सारे क्वेश्चन या पेपर डिजाइन करवाते हैं और उनमें से उठा उठा के वो एग्जाम में देना शुरू कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा खासा अभ्यास हो जाता है। और मैथमेटिक्स तो मेरे हिसाब से जितना ज्यादा अभ्यास किया जाए उतना आप अच्छा कर पाओगे। उसके अलावा ये कोई पढ़ने वाला या हिंदी इंग्लिश की तरह वो रीडेबल सब्जेक्ट तो है नहीं। बिल्कुल तो सर। ज्यादा ये अच्छी बात है कि बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा, तो चीजें सर ज्यादा अच्छे इनके से होगी, लिए उनके फेवर देखे में ना, रहेगी। एकमात्र अपन की ये पूरी बुक तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, और ये 30 डेज में, मतलब विद इन 1 मंथ इनका सिलेबस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस बुक को जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या जो भी, तो इस बुक को, और ये बुक सर एक खास बात की केवल एलडीसी कवर नहीं कर रही, इसके अंदर 30 चैप्टर है। बहुत बार मैंने देखा है कि हर बार हम नई नई बुक निकाल देते हैं, और बच्चा क्या होता है, परेशान हो जाता है। तो फिर उसको यूं लगता है कि यार हर एग्जाम के लिए नहीं खरीदूं क्या। तो ये बुक्स में सर 30 चैप्टर है आज तक के पुराने, और एकमात्र बुक ऐसी है जिसका हैंड रिटन सॉल्यूशन है, एग्जाम में कैसे सोल्व करना है उस मेथड पे। तो राजस्थान के सभी एग्जाम्स को कवर करेगी ये, जितनी प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए। और इसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन करा देंगे तो बच्चे के क्या प्रैक्टिस तो यहीं से हो जाएगी। अब अगर हम देखते हैं सर यहाँ पे, मैं थोड़ा सा समय लेता हूं कि मैथ्स के करा दिए हमने और ये करा दिया। अब मुझे ये बताओ सर कि हमने 200, ये हमारा जो पेपर होने वाला है 200 का, इस 200 में से हमने लगभग लगभग इनको करा दिया 100 नंबर का काम, तो ये करा दिया, और 133 अच्छा अंक का करवा दिया। और हमारी कट ऑफ पास होने के अच्छा। लिए चाहिए हमें 80 मार्क्स।
तो हम तो इनको बहुत कुछ फ्री में अच्छा। प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलो अच्छा है, ऐसी चीजें जब बच्चों के लिए आती है तो यूट्यूब पे इधर उधर करने की बजाय वो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करें, उसमें अगर कुछ भी हेल्पफुल आता है तो ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात ही है। बिल्कुल सर। तो सर आप जैसे आपने अपना समय दिया और आपने बताया कि देखो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है चीजें कि कुछ चीजें स्किप भी करनी होगी, कुछ चीजें हमें पढ़नी भी होगी, और कई सारी चीजें हैं जो वेटेज वाला सब्जेक्ट है, हमें डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं हम छोड़ दें। जैसे किसी को मैथ से डर लगता है, हम्म। बोले नहीं जी मैं तो मैथ्स पढ़ू ही नहीं, इंग्लिश से डर लगता है मैं तो पढ़ू ही हम्म। नहीं, तो फिर वो एलडीसी देने ही नहीं जाए। नहीं तो वो आप पढ़ जो स्टूडेंट जो ये बोल रहा है कि मैं मैथ्स पढ़ो ही नहीं, तो आप पढ़ो ना पढ़ो, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने जितनी 4,000 जितनी भी वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी पे बच्चा सिलेक्ट होगा। अब कौन होगा वो नहीं जानते, आप भी हो सकते हो, आप नहीं होगे तो उसकी जगह कोई और होगा। बिल्कुल अगर सर। मैं सिलेक्ट नहीं होता तो मेरी जगह कोई और होता, ऐसा थोड़ी है कि भर्ती कैंसिल हो जाती और हो जाती। तो जब आप पढ़ते हो तो ये बात ख्याल रखना कि सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल सर, ये सही बोला। उस भर्ती के लिए सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बस इतना सा फर्क इतना सा ही है कि चयन किसका होना है, वो बाकी रह जाती है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उस सीट के लिए कोई और बच्चा चला जाएगा। तो इनके पास सर 2 महीने का गोल्डन टाइम है, 2 महीने में अगर इस प्रकार से फॉलो कर लेते हैं जीएस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, तो डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा। और बुक्स के लिए 15 तारीख तक इनको बुक्स भी मिल जाएगी। और सर मैं कह रहा हूँ कि पहले से बनी हुई बुक्स इन स्टूडेंट्स के लिए इतने अच्छे से तैयार की है, और मैथ्स के लिए प्रैक्टिस के लिए बुक, अदरवाइज हम जीके की बुक निकालते हैं, जीके की स्टूडेंट्स के पास इतनी बुक रहती है, साइंस की इतनी है, कंप्यूटर, हिंदी, सब बुक्स अवेलेबल रहती है। एक मैथ्स ऐसा है प्रीवियस ईयर के सर आज तक राजस्थान में किसी ने सारे क्वेश्चंस का कंपाइल किए ही नहीं। और फिर सर एक खास बात हम्म। बताऊं सुनील सर, सारे सॉल्यूशन मैंने खुद लिखे, न कि किसी से लिखवाए हैं। तो अच्छा। वो भी एक बड़ी बात रहती है स्टूडेंट्स के लिए। कोई टीचर खुद सॉल्यूशन लिखता है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो चूंकि वो इतने बच्चों के साथ रोज क्लास में इंटरेक्ट होता है, तो वो जानता है कि बच्चा कैसे किस चीज को समझता है, बिल्कुल सर। और उसके अनुरूप जब उसको आंसर प्रोवाइड हो जाता है तब वो क्वेश्चन को हल करता है, या उस हल किए हुए सॉल्यूशन को जब वो देखता है तब उसे आभास ऐसा ऐसा आभास होने लग जाता है कि टीचर खुद मुझे समझा रहा है, पास में बैठा है। बिल्कुल तो सर। जब ये भाव जब किसी बच्चे के मन में आए और कोई सवाल करे, तो उसके लिए दूर दराज कहीं जाके कोचिंग लेना और लेना, वो समय की भी बचत होती है, और एग्जाम को जो आवश्यक होता है उस अनुरूप वो कार्य कर पाता है। अभी जो अपनी जो सारी चर्चाएं हो रही थी उसमें मेरा जो सबसे बारीक यही मानना है कि बच्चों को एक तो जो सबसे ज्यादा डुएबल है और एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज है वो ये है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेबस को बिखेरना नहीं है, समेटना है। बिल्कुल। हर एक चीज को एक बार करने के बाद उसको बार बार रिवीजन करना है, और तब आपके दिमाग में एक फ्रेम बनेगा और आप एग्जाम में जाके उस चीज को कर पाओगे। बिल्कुल सुनील सर, आपने सही से गाइड किया। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स के बात समझ में आ गई है और ये सारे के सारे इस बात को फॉलो करेंगे। अदरवाइज देखो भाई लोगों, आपका ही नुकसान होने वाला है। चीज को फॉलो करना, ढंग से पढ़ना, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और सर आपने अपना जो कीमती समय दिया, फिर से आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके लिए हम आगे टाइपिंग के लिए भी स्ट्रेटजी लेके आएंगे, इसलिए जुड़े रहिए। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आता, सुनील सर अपने साथ ही है। और इसी प्रकार से चूरू की धरती से भाई पसीना बहाते रहेंगे आपके लिए, हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जो सीख रहे हैं, वो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। वो अपने जो एग्जाम है उसको अच्छे से करें। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा आसान एग्जाम है। चलो, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी, और हाँ। कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप लोग क्या, आपको कैसा फील हो रहा है, प्लस आप किस पे गाइडेंस आते हो सर से, ताकि उसी के अनुरूप हम आगे आपके लिए सेशंस प्रोवाइड करवाते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल।